ट्रंप कॉन्फिडेंस में है और बोल रहे हैं ईरान पर जीत हासिल की, उनकी सेना हमारे कंट्रोल में, समझौता नहीं किया तो पाषाण युग में पहुंचा के ही दम लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है, सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। ट्रंप के भाषण के बाद जापान का शेयर बाजार गिर गया है। ईरान युद्ध खत्म होने के साफ संकेत न मिलने से निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा। 1% तक चढ़ने के बाद निकेई इंडेक्स गिरकर 1.6% नुकसान के साथ 15,867 पर आ गया। वहीं टॉपिक्स इंडेक्स भी अपनी बढ़त गंवाकर करीब 1% नीचे आ गया। निवेशक इस उम्मीद में खरीदारी कर रहे थे कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के बाद संकेत देंगे, युद्ध खत्म करने का संकेत देंगे, लेकिन भाषण में ऐसा कोई साफ संकेत नहीं मिला। इस हफ्ते बाजार में तेजी का माहौल था, खासकर मार्च के खराब प्रदर्शन के बाद, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद यह रुख बदल गया। ईरान ने एक बार इजराइल पर मिसाइल हमला फिर से किया। इसके बाद उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि करते अलर्ट जारी किया है। सेना के मुताबिक ईरान की ओर से मिसाइल लॉन्च की गई है और खतरे को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले जारी रखने के बयान के बाद चीन और हांगकांग के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। युद्ध लंबा खींचने की आशंका से निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा। संघाई कंपोजिट इंडेक्स करीब 0.53% गिर गया, जबकि CSI 300 इंडेक्स में 0.74 की कमजोरी देखी गई। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.1% नीचे आया और टेक शेयरों में भी ज्यादा दबाव रहा। हैशटैग इंडेक्स 2.2% तक गिर गया। ट्रंप का बयान यह भी आया था कि हमले जारी रहेंगे, इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसका असर पूरे एशियाई बाजारों पर पड़ा। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। तेल की कीमतों में तेजी और युद्ध के बढ़ते खतरे ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं अमेरिका के बगदाद स्थित दूतावास ने एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया कि ईरान से जुड़े मिलिशिया ग्रुप अगले 24-48 घंटों के अंदर बगदाद के सेंट्रल इलाके में हमले कर सकते हैं। दूतावास ने खासतौर पर अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत इराक छोड़ दें, क्योंकि हालात तेजी से खराब हो सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर इराक तक फैल चुका है। ईरान समर्थित मिलिशिया पहले भी इराक में अमेरिकी ठिकानों, दूतावासों और दूसरे ठिकानों को निशाना बना चुके हैं और अब नए हमलों का खतरा फिर से बढ़ गया है। यास्मीन अंसारी अमेरिका की सांसद हैं, वो नाराज हैं ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के दिए बयान से। ट्रंप ने स्टोज एज वाला बयान दिया था, उसकी कड़ी आलोचना की गई है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा था कि ईरान को फिर से स्टोन एज में पहुंचाया जा सकता है या वो पहुंचा के ही दम लेंगे। इसके जवाब में अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ लिखा है। आप भी जान लीजिए उन्होंने क्या लिखा है। वह 9 करोड़ लोगों वाले देश की बात कर रहे हैं। यह घृणित, डरावना और गलत है। यास्मीन अमेरिका में एरिज़ोना से प्रतिनिधित्व करने वाली पहली डेमोक्रेटिक सांसद हैं जिनकी जड़ें ईरान से जुड़ी हैं। वहीं हमले से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे देते हैं। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर 1 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा रॉकेट हमला आज हुआ। गैलीली क्षेत्र में रॉकेट गिरने के बाद एक रिहायशी इलाके के पास धुआं उठते देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान कुछ ही मिनटों में 30 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बीच बुधवार रात ईरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग रैलियों में शामिल हुए। ये रैलियां हमलों के 30 से ज़्यादा दिनों के बाद भी जारी हैं, जहां लोग झंडे लहराते, नारे लगाते हुए सेना के साथ खड़े होने का संदेश दे रहे हैं। वीडियो में इन रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ साफ दिखाई दे रही है। वहीं इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने पिछले 24 घंटों में उस पर 2 बार हमले किए हैं। पीएमएफ के अनुसार ताज़ा हमले आज सुबह करीब 5:20 पे हुए हैं, जिसमें नीनवे ऑपरेशन कमांड के तहत आने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। संगठन ने बताया कि दोनों हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ।
पीएमएफ ने कहा कि हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब क्षेत्र में ईरान युद्ध को लेकर तनाव चरम पर है। संगठन का आरोप है कि उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ईरान से जुड़ी एक और अपडेट है। ईरान ने कहा है कि वह जंग, बातचीत और सीज फायर के बार बार दोहराए जाने वाले चक्र में किसी भी हालत में नहीं फंसने जा रहा है। वहां के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने, उन्होंने कहा कि यह पैटर्न अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्ष सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी है। ऐसे में जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहेंगे, ईरान भी मजबूती से जवाब देता रहेगा। बाघई ने यह भी दोहराया कि ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इन दोनों देशों के इलाकों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए कर रहे हैं। एक और अपडेट है, लेबनान के जेबदीन इलाके में इजराइल की एयर स्ट्राइक में कई रिहायशी घर जमीन जोद हो गए। हमले के बाद इलाके में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें इमारतें ढह गई और मलबा चारों तरफ फैल गया। घटना के बाद स्थानीय बचाव टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। फिलहाल हताहतों को लेकर साफ जानकारी नहीं आई है, लेकिन नुकसान बड़ा बताया जा रहा है। वहीं चीन का भी एक बयान आया है। उसने कहा है कि युद्ध विराम करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। माओ निंग ने कहा कि संघर्ष बढ़ाना किसी के हित में नहीं और सभी पक्षों को तुरंत सैन्य ऑपरेशन रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव की जड़ गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़ते रहे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इसलिए सभी देशों को संयम बरतते हुए बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। वहीं एक अपडेट जो है आपको हमले की है। ईरान के राजधानी तेहरान में 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया जिसमें बताया गया कि पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया है, जिससे इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इससे वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला माना जाना चाहिए। यह संस्थान 1920 में स्थापित हुआ था और देश के मेडिकल रिसर्च और दवा विकास में इसकी अहम भूमिका रही है। हमले के बाद तस्वीरों में इमारत के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आए, जबकि कुछ हिस्से मलबे में बदल गए हैं। ईरान ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे नागरिक ढांचे पर हमला बताया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी जमीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी का कहना है कि दुश्मन के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और उनकी सेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जमीनी हमला हुआ तो हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। हातामी ने सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुश्मन की रणनीति समझकर पहले से जवाबी योजना तैयार रखी जाए ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका की ओर से जमीनी ऑपरेशन की आशंका जताई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और देश को एक स्ट्रॉन्ग मीडिया वॉइस मिले तो आज ही कंट्रीब्यूट करें और इस मिशन का हिस्सा बने।